सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले टीओडी के ऊपर, जो सरकार नया नियम ला कर आई है, अग्निपथ या फिर आप बोल सकते हो अग्निवीर जिनको नाम दिया गया है। तो हम इस टीओडी पर, ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी, इस पर बात करेंगे कि इसके क्या तो नेगेटिव पॉइंट है और क्या ही पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब इसमें यह बताया गया है कि भाई आपको जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी, जो भी सैनिक इसमें भर्ती होंगे उनको 4 साल के बाद रिटायर किया जाएगा। ठीक है, पहले क्या था कि पहले इसकी जो कार्यकाल था बहुत ज़्यादा था। ठीक है, 4 साल नहीं था, अब मात्र 4 साल का कार्यकाल दिया गया है। मतलब कि मात्र इसमें चेंज किया लाया गया है कि कार्यकाल को छोटा कर दिया गया है। अदरवाइज जितने भी टर्म्स हैं इसके, मतलब भर्ती होना, पेपर देना, सब सेम है। ठीक है, वही आपको तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सब सेम है। तो इसमें बताया गया है कि, और जो आप देख रहे हो वर्तमान समय में जो भी दंगे हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, किस बात के लिए हो रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट, उनका ये कहना था कि कोरोना के समय पहले 97,000 या फिलहाल वर्तमान देखो तो 97,000 ये पद खाली थे। और जो कोरोना के समय के पहले जो भर्ती हुई थी वहाँ पर उन जो लड़कों का पेपर क्लियर हुआ था, ठीक है, जो भी दौड़ पास की थी, उनको रोक दिया था वहीं पर भी। ठीक है, जो बीच में कोरोना आ गया, 2 साल का उनको गैप मिल गया। अब उस गैप की वजह से क्या हो गया, कुछ लड़के तो क्या हो गए, ओवर एज हो गए, मतलब कि उनकी उम्र निकल गई, तो वो तो अब कर नहीं रही ये चीज़। अब जो बच रहे थे, जो अपने लेटर का वेट कर रहे थे ना कि हमारे पास लेटर आएगा और हम भर्ती, हम ज्वाइनिंग लेंगे, ठीक है ना, हम जाएंगे आर्मी, सैनिक बनेंगे, हम आर्मी के अंदर जाएंगे, वो सब रह गए वहीं पर। उनको ना तो कोई लेटर आया, कोई लेटर नहीं दिया गया, कोई सूचित नहीं किया गया, उनको बताए बिना ये नई स्कीम, नई योजना लागू कर दी गई। तो दंगा होने का मेन पॉइंट तो ये है कि जो स्टूडेंट रह गए थे, जिनका पेपर क्लियर था, दौड़ क्लियर थी, फिजिकल क्लियर था ना, उनको हटा दिया गया। मतलब उनको पूछा भी नहीं कि भाई आप क्या करोगे। ठीक, अगर उनको पहले लगा कर आर्मी भर्ती कर लेते, भाई उनका तो नंबर आ चुका था ना, उनको लगा लिया होता, फिर आप कुछ भी कर लेते। जी आप नई योजना ला रहे थे तो ला देते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैन जो प्रॉब्लम स्टार्ट है वो यहीं से स्टार्ट है कि भाई जो इतने पद खाली थे, 97,000 फिलहाल में पद खाली हैं, उनको भरा नहीं गया, या उनको भर देते एक बारी के लिए फिर बात करते। तो अब आप बात करें कि भाई जो 97,000, पहली बात तो क्या है, 97,000 पद खाली हैं, उनको भरा नहीं गया। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों का नंबर आ चुका था उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। ठीक है, उनको नहीं लिया गया आर्मी के अंदर, और उनको सभी को भी, और उनको भी, और जो नए तैयारी कर रहे थे ना, उनको भी एक में लाकर बराबर कर दिया। मतलब कि जिनका नंबर आ गया उनको भी कोई फ़ायदा मिला। तो आप देखो, पहली बात तो क्या है कि भाई जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ मैं इसके, जो बड़े बड़े अधिकारी जो सेना के अंदर हैं, उनका ये कहना है कि कम से कम भी 6 से 8 साल का समय लगता है इस एक सैनिक बनने में। तो आप कैसे, मतलब कि 4 साल का ही टाइम दे रहे हो उनको कि भाई आपका कार्यकाल इतना ही होगा, फिर बाद में उनको रिटायर कर दिया जाएगा। देखिए आप बताओ, भाई कोई भी गरीब घर का बच्चा इतने साल तैयारी करता है, ठीक है, कहीं से पैसे लगाकर कुछ भी काम कर रहा है, भाई वो इतने तैयारी किया और कोई से नंबर आ भी गया और कोरोना की वजह से रह गया था वो, अरे उसको लगा दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी बात ये कि भाई कुछ लड़कियों की तो एज निकल गई। ठीक है, उनकी एज निकल गई, ओवर एज हो गई, भर्ती के चक्कर में उनका भर्ती आई नहीं। ठीक है, तैयारी करते गए। फिर बाद में आप देखोगे, और अगर सरकार, एक पॉइंट ये है कि अगर सरकार नया नियम ला भी रही थी ना, तो कम से कम उनको सूचित किया जाता, उनको भर्ती किया जाता। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अब योजना में क्या है, योजना में सरकार का ये कहना है कि भाई आपको 4 साल रखा जाएगा। 4 साल में जो पहला साल या प्रथम साल आपकी जो तनख्वाह है वो होगी 30,000 रुपये, जिसमें 9,000 आपकी काट लिए जाएंगी पीएफ के तौर पर, आपको पता है सबको। ठीक है, दूसरे साल में आपकी जो तनख्वाह होगी वो होगी 33,000, उसमें से 10,000 काट लिए जाएंगे। ठीक है जी, फिर तरते साल हो गया अभी 36,000 रुपये। ठीक है, उसमें 11,000 कटौती हो जाएगी, और जो चौथे साल हो गया अभी 40,000, जिसमें से 12,000 रुपये काट लिए जाएंगे। मतलब कि 4 साल की सैलरी थी। और जब आपको रिटायर किया जाएगा, मतलब कि आप जो हटाया जाएगा, उस समय आपकी जो पैकेज मिलेगा, जो पैसे मिलते हैं लास्ट में पीएफ की, जो आपकी सैलरी कट के वो मिलेंगे आपको 11,71,000 रुपये। मतलब कुछ इस प्रकार से पैसे के लिए तनख्वाह का नियम रखा गया था। ठीक है, अब
और जब रिटायरमेंट होगा तो जितने भर्ती होंगे जो अग्निवीर बनेंगे उनमें से 25% को रखा जाएगा और 75% को हटा दिया जाएगा। 25% वो होंगे जो मतलब कि जिनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी 4 साल में कि भाई को किसने अच्छा काम किया, किसने वो मतलब कि जो भी सबसे हाई होगा ना, जो भी परफॉर्मेंस में अच्छा होगा उसको रख लिया जाएगा। 25% उसको रखा गया और बाकी को हटा दिया जाएगा। तो ये तो जो अग्निपथ स्कीम थी, अग्निपथ योजना थी। अब सरकार क्या बोल रही है कि जब 4 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगी तो आप, अब लोग ये पूछ रहे हैं भाई 4 साल के बाद बंदा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, वो उसको कहाँ नौकरी मिलेगी। ऐसा तो होगा कि कल शादी हुई, कल हमने ज्वाइनिंग ली, 4 साल के बाद हम रिटायर हो गए, अब क्या करेंगे, हमको कौन रखेगा। तो सरकार ये बोल रही है कि अगर आप डिफेंस में वापस आना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको भारी छूट मिलेगी, तो छूट ज़्यादा मिलेगी। अगर आप किसी भी अन्य क्षेत्र में जाना चाहते हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, अदर कोई भी नौकरी देख रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको छूट मिलेगी। वहाँ पर आपको आयु का या फिर एज का कोई भी इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। एक बात तो ये है, आप कोई भी किसी भी बैंक से लोन लेकर अपना एक खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सैनिक ही बनो, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हो। और अब जब आप 4 साल की ट्रेनिंग एक तरीके से सैनिक बनकर निकलोगे तो आप एक अच्छे इंसान बनकर निकलोगे। ठीक है, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। आगे हम बात करने वाले हैं कि सरकार ने क्या सोच कर, क्या फ़ायदा देखकर ये स्कीम या ये योजना लेकर आई है। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि 4 साल के डिसिप्लिन और स्किल्ड जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। आपको पता है कि भाई 4 साल ट्रेनिंग लेगा, वो भर्ती सेना में रहेगा तो एक अच्छा इंसान रहेगा, सक्षम इंसान बन जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। दूसरी बात यह है कि 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि 4 में से 1 को पक्की नौकरी, करियर में ऑब्जर्वेशन का चांस का क्या कम है, सही है भाई। चौथा है कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के जीवन के बीच 12 लाख की जमा पूंजी होती है। ये फायदा बता रही है कि भाई 24 साल की उम्र के बाद आपको 12 लाख रुपए आपके हाथ में होंगे। तो आप खुद बताओ मेरे को, 24 साल की उम्र में किसी के पास 12 लाख रुपये होते हैं क्या? मतलब ये सरकार बता रही है, मैं नहीं बता रही है पहले बात तो। पाँचवा पॉइंट ये है कि 4 साल बाद आप जैसे स्किल और डिसिप्लिन अग्निवीरों कई बड़ी कंपनियों में अपने यहाँ हायर करने का ऐलान किया। जितनी बड़ी कंपनियां उन्होंने ये कहा है कि आप यहाँ पर आओगे 4 साल बाद हम आपको रखेंगे, मतलब हम आपको नौकरी देंगे वहाँ पर। छठवा ये है कि 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, देश और विदेश में मिलेगी मान्यता। सातवां है कि किस से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे। 4 साल में 7-8 लाख की सेविंग और 12 लाख केंद्र देगी। मतलब केंद्र देगी तो नाम है, पर आपको पता है कि वो आपकी सैलरी से कटकर आपको लास्ट में जब रिटायर होंगे तब आपको मिल जाएगा वहाँ पर। आठवें कि आप में से कितने लोग 24 साल में जीवन में सेटल हो जाते हैं। जब आप 24 साल के वहाँ पर अग्निवीर बन के निकलोगे तो वहाँ पर एक सेटल लाइफ मिलेगी आपको कि किसी भी कंपनी में जा सकते हो, 12 लाख आपके पास होंगे, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो आप। ठीक है जी। 4 साल में कई राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और असम ने अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता देने की बात कही है जी। और आगे हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो युवा साथी जो वर्तमान समय में जो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए बसें जला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, आंदोलन ठीक है, अपनी मांगों को आपको पूरा हक है कि भैया आप अपनी मांग मनवाने के लिए मांग अपनी मनवा सकते हैं या फिर उसका विरोध कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सरकार ने जो भी लागू कर दिया वो माना ही जाए। ठीक है ना, आप उसका विरोध कर सकते हैं, पर विरोध का भी एक तरीका होता है, नियम में, कानून में रहकर या संवैधानिक के दायरे में रहकर आप उसका विरोध कर सकते हैं। ये नहीं कि आप ट्रेन जला रहे हो, बसें जला रहे हो, ठीक है ना, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि आगे समय में जाकर सरकार आपसे उसका वसूलेगी, मतलब आपसे उसका टैक्स वसूलेगी, आपके पैसे लगे हैं उसमें और आप अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो। मेरे को आप बताओ, अब मैं अपने युवा साथी हैं जिनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप किसके लिए ये आंदोलन कर रहे हो? आर्मी में जाने के लिए ना? ठीक है, आर्मी में जाने के बाद क्या करो? देश की रक्षा। अरे आप गए नहीं, उससे पहले आपने मतलब कि देश में इतना नुकसान कर दिया, मतलब आप क्या प्रूफ कर रहे हो जाकर? सैनिक थोड़े हो आप, मतलब। और जो आप जो मतलब कि सरकारी प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाने लग रहे हो, मतलब ट्रेन जला दी कितनी सारी,
ठीक है ना, उसको अब आप बताओ उसका पैसा कहाँ से आएगा, आपकी जेब से जाएगा ना। तो ये है कि आप जो भी अपनी मांग को पूरा करवा रहे हो, आप कम से कम लिमिट में, एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, समय दायरे में, कानून में रहकर उसको पूरा करवाइए। ठीक है ना, आप दिल्ली जाइए ना, केंद्र सरकार के पास जाइए, संसद भवन है वहाँ पर धरना दीजिए, पर शांतिपूर्वक दीजिए। आपने कितनों को नुकसान पहुँचाया। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मतलब कि हमारे एक भाई है, मतलब कि एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें मतलब उसकी गाड़ी को पूरा तोड़ दिया गया। मतलब वो बंदा 2 मिनट के लिए किसी छोड़ के गाड़ी को चला गया। एक बार सुनिएगा, आपको दिखाई दे दो। ये जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी की गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है। किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले कि ये इंसाफ है क्या, इससे नौकरी मिल जाएगी उनको देश में। अरे मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है, तो वहां जाइए ना। ठीक है, मतलब आप इस वीडियो में आप साफ सुन पा रहे हो, मतलब कि हमारा भाई था, वो अपनी गाड़ी को छोड़ कर गया। वो मतलब कि वो भी उनमें ही था, उनका ही भाई समझ लो ये तरीके से। मतलब कि वही, वो थोड़े ना कि वो बिजनेसमैन था या किसी भी पार्टी का बंदा था, उसकी गाड़ी तोड़ दी। अरे आप बताओ कि किसी, कितने भी आम आम जनता है, वो अपनी गाड़ी कितने पैसे जोड़ कर ला रही है, कोई गरीब आदमी है, कोई पैसे वाला है, आप उसकी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, क्या फ़ायदा, आप क्या प्रूव कर रहे हो ये सब करके। मतलब कि आपको ऐसे थोड़े ना आपकी मांग पूरी, ऐसे सारे थोड़े बनते भाई। जो भी कर रहे हो आप थोड़े लिमिट में करो, एक दायरे में रहकर करो। ठीक है, शांतिपूर्वक ढंग से करो ना। आप ऐसे कभी मांगे पूरी नहीं होंगी, आप चाहे कितना ही कर लो। आज मैं बोल रहा हूँ, पर आप थोड़े टाइम के बाद आपको दिख जाएगा। आज आप बोल रहे हो, 5 दिन 10 दिन महीने के बाद आप कोई नहीं बोलेगा, सब शांत हो जाएगा, आप ऐसे के ऐसे रह जाओगे। तो ये है कि लिमिट में करो। नुकसान कर रहे हो आप अपने देश का, अपनी प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी को आप खुद नुकसान पहुँचा रहे हो। तो ये जो भी करो अपनी लिमिट में करो जी। ठीक है जी, ये थी भाई आज की वीडियो। हमने आपको बता दिया कि भाई क्या तो टीओडी है और क्या इसके नुकसान थे, फ़ायदे। हाँ बस छोटी बात है कि अगर आप जो भी पद खाली थे उस पर अगर भर्ती करवा देते, जो उनका जिनका पहले नंबर आ चुका था उनको भर्ती कर लेते, आर्मी में ले लेते ना, तो शायद इतना विरोध ना हुआ होता। जो मेन पॉइंट यही है विरोध होने का, वो विरोध ना होता अगर आप उनको ले लेते। 97,000 पद खाली थे तो उनको भर लेते, फिर नए तरीके से आप उनको जो भी योजना लागू कर रहे थे कर सकते थे उस बात पर। ये बात ठीक है। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना ताकि भाइयों को पता चले कि क्या कर रहे हैं। मतलब कि जिनको पता नहीं है उनके पास शेयर कर देना। ठीक है जी, तब तक के लिए जय हिंद।